गुरु अपने योगी जी की थ्योरी है कि कांटे पैर में न चुभें, इसलिए बबूल का पेड़ सिर्फ काटो ही नहीं बल्कि उसके जड़ में मट्ठा डालकर सदा सदा के लिए उसका सर्वनाश कर दो। कुछ ऐसा ही होने वाला है अब देवबंद में। हाँ, वही देवबंद जो कभी आतंकी गतिविधियों और देश विरोधी घटनाओं का गढ़ माना जाता था, जहाँ से तालिबान एवं अन्य आतंकी संगठनों से सीधे संबंध होने की भी बात सामने आई थी। तो अब गुरु खबर ये है कि अपने योगी बाबा ने फतवों के शहर देवबंद में एटीएस सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है, जहां एटीएस के करीब दर्जन भर से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे एवं एटीएस जवानों की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। यूपी सरकार ने देवबंद में 2000 वर्ग मीटर जमीन भी एटीएस को ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि केवल देवबंद ही नहीं बल्कि यूपी के 10 अन्य संवेदनशील जिलों में भी एटीएस सेंटर की स्थापना होगी। लेकिन जब से बाबा योगी ने देवबंद में एटीएस सेंटर खोलने का फैसला किया है, तब से तालिबानी सोच रखने वाले फतवा ब्रिगेड कंपनी में डर का माहौल है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में होने वाली 90% आतंकवादी गतिविधियों के तार देवबंद से ही जुड़े होते हैं। ये वही देवबंद है जहां छोटी छोटी बातों पर सिर कलम करने का फतवा जारी हो जाता है। उनकी ओर से फतवे में इन बातों का जिक्र किया गया है कि चुस्त और चमक धमक वाला अगर बुर्का पहनती है महिलाएं तो वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस वजह से इस तरह के बुर्के को बैन किया जाए दारुल उलूम देवबंद की ओर से। आज अफगानिस्तान में तालिबान जिस विचारधारा को लेकर निर्दोषों का कत्लेआम कर रहा है, देवबंद भी उसी विचारधारा का पोषक है। योगी बाबा के इस फैसले से जहां पूरे यूपी की जनता खुश है, तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला विपक्ष विलाप कर रहा है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को डराने के लिए सरकार ये कर रही है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ये डराने के लिए एटीएस हेडक्वार्टर बनाया गया है। सपा, बसपा और कांग्रेस का यह विरोध बताता है कि कहीं न कहीं ये लोग उस तालिबानी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में आतंक और आतंकियों की जड़ पर प्रहार कर उसका सदा सदा के लिए अंत किया जा रहा है। योगी जी के ऐसे ही दमदार फैसलों को देखकर लगता है कि यूपी योगी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। धन्यवाद।